इस लीला का स्पष्टीकरण महाराज जी ने स्वयं किया। हमारे कैची लौटकर उन्हें प्रणाम करते ही नाराजगी की मुद्रा में केवल इतना पर कहकर चली जाती है आधी रात को ही स्नान करने, फिर हमें बचाना पड़ता है। श्री ओमकार सिंह एसएसपी के पद पर कानपुर में तैनात थे और श्री किशन चंद्र आईसीएस वहां के कलेक्टर थे। कानपुर में गंगा जी में भीषण बाढ़ आई हुई थी। दोनों अफसरान अपने मातहतों के साथ एक बड़ी नाव में बैठकर बाढ़ का मुआयना करने निकल पड़े। तभी बीच धार में पहुंचकर पता चला कि नाव में तो छेद हो चुका है और पानी भरने लगा है। सबके प्रयास के बाद भी नाव से पानी उलीचना असंभव हो गया। गंगा जी का आर पार जान पाना असंभव था। मृत्यु निश्चित रूप से सामने आ चुकी थी। तभी ओमकार सिंह चिल्ला उठे पागलों की तरह, गए महाराज गए, हम तो गए। और तभी नाव के डूबते डूबते न मालूम कहां से एक बहुत बड़े तने वाला जड़ सहित तथा अपनी शाखा प्रशाखा लिए एक पेड़ डूबती नाव से इस तरह आकर लग लिया कि न तो शाखाओं ने नाव को उल्टा और न जड़ तने ने नाव को धक्का ही दिया। आनन फानन दोनों अफसर तथा मातहत नाविक आदि नाव से कूदकर पेड़ की शाखों में पकड़ते उस पर चढ़ गए और तनी पर अपनी अपनी जगह सुनिश्चित कर बैठ गए। देखते देखते नाव पानी में गड़प हो गई। अब दूसरी आश्चर्यजनक घटना यह हुई कि तेज हवा, ऊंची लहरों एवं जल के भीषण वेग के साथ यह पेड़ कभी उन्नाव की तरफ जाए तो कभी कानपुर की तरफ, परंतु ऊंची लहरों तथा हवा के कारण न तो पेड़ कभी डगमगाया, न करवट ली इसने और न उल्टा, पर धीरे धीरे पानी के वेग के साथ बड़ी देर बाद 1-1.5 किलोमीटर बहकर कानपुर की तरफ बालू में किनारे पर आटकर अटक सा गया। इसके पूर्व की प्रवाह इसे पुनः ढकेल ले जाता। सब के सब किनारे पर कूद गए। यह घटना श्री किशन चंद्र ने, जो बाबा जी महाराज को कतई नहीं मानते थे, स्वयं मुझे लखनऊ में सुनाई। इन्हीं ओमकार सिंह जी की महाराज जी ने इनके गए महाराज चिल्लाने पर एक बार और भिन्न परिस्थितियों में रक्षा की। आप श्री हरिराम जोशी के साथ बरेली से लखनऊ लौट रहे थे अपनी कार में। रोजा से कुछ पूर्व पूरी तरह धू धू कर जलता हुआ एक पेड़ इनकी कार के आगे सड़क पर पलट गया। गति प्राप्त कार उस जलते पेड़ के अंग के सामने आने वाली थी कि चिल्ला उठे श्री ओमकार सिंह, गए महाराज। कार जलते पेड़ की शाखा में उलझकर रुक गई। परंतु इतने बड़े हादसे के बावजूद न तो ये दोनों आग से झुलसे और न इन्हें कोई खरोच आदि ही आई। उससे भी बड़ी बात यह हुई कि कार की पेट्रोल टंकी में भी आग नहीं लगी। क्षतिग्रस्त कार के पुनरुद्धार में भी केवल 1200 रुपए खर्च करने पड़े। हिमदा का बड़ा पुत्र रब्बू जब जमशेदपुर में विजय मशीनरी में सेल्स ब्रांच में था, सेल्स के सिलसिले में वह रांची गया था। अपने काम के बाद एक साझे की टैक्सी से वह जमशेदपुर वापस आ रहा था। चाईबासा से काफी पहले टैक्सी का ब्रेक फेल हो गया और उस पहाड़ी ढाल वाली सड़क पर टैक्सी बिना ब्रेक क्लच कंट्रोल के नीचे को दौड़ पड़ी, तेज और तेज। स्थिति समझकर 21-22 वर्ष का रब्बू जोर से चिल्ला उठा, महाराज बचाइए, महाराज बचाइए। उसका इस तरह चिल्लाना था कि एक चौड़े मोड़ पर टैक्सी एकाएक घूमकर चक्कर लगाने लगी, जबकि सरदार ड्राइवर उसे केवल मोड़ पर स्टीयरिंग घुमाकर नीचे जाती सड़क पर लाना चाहता था, नीचे खड्ड में गिरने से बचाने मात्र के लिए। इस तरह 3-4 चक्कर लगाने के बाद टैक्सी स्वयं ऊंचाई की ओर मुंह करके रुक गई। तभी सरदार जी बोल उठे, आज कौन भाग्यवान बैठा है मेरी टैक्सी में कि आई मौत टल गई। महाराज जी की कृपानुभूति करता रब्बू दूसरी सवारी लेकर जमशेदपुर पहुंच गया सकुशल, दूसरा जन्म लिए। कैनेडियन महिला सुनंदा मार्कस बाबाजी महाराज की बड़ी भक्त है। यूं तो उसका पति, देवर, ससुर आदि भी बाबा जी के भक्त हैं, पर सुनंदा का विशेष ही तौर पर महाराज जी से लगाव रहा।
परंतु एक भारतीय साधु पर इस कदर समर्पित होने के कारण उसकी माँ, जो एक अमेरिकन महिला थी, उससे तो चिढ़ने ही लगी थी। उससे भी अधिक बाबा महाराज से चिढ़ गई कि उसकी लड़की पर कैसा जादू कर दिया है इस भारतीय साधु ने। अपने रोष में वह बाबा जी महाराज को गालियां भी देती रही। सब कुछ जानते हुए भी त्रिकालदर्शी बाबा जी उसके इस व्यवहार के प्रति सदा ही निरपेक्ष रहे। याद तो करती है मेरी, गाली देकर ही सही, कुड़ कर ही सही। इसी दौरान सुनंदा की मां विदेश यात्रा पर निकली। अन्य स्थानों में होते हुए वे डेनमार्क आ पहुंची। इधर उनकी थैली भी सिकुड़ चुकी थी और कुछ अर्थाभाव उन्हें सताने लगा था। साथ में वे बीमार रहने लगी थी और हालत बिगड़ते बिगड़ते एक रात वे अपने होटल के कमरे में अचेता अवस्था में जाने लगी। उनमें इतनी भी शक्ति नहीं रही कि उठकर होटल मैनेजर से इस विषय में सहायता के लिए भी कह सके। उन्हें परदेश में इस एकांत कमरे में अपनी मृत्यु साफ साफ दिखाई देने लगी। इस असहाय अवस्था में रोते हुए वे प्रलाप करने लगी। ओ सुनंदा के बाबा, सुनंदा के बाबा, कहां हो तुम? मेरी सहायता क्यों नहीं करते? तभी कुछ देर बाद बंद दरवाजे से ही डॉक्टर के वेश में एक हबसी आ पहुंचा। उसने पहले इन्हें इंजेक्शन, दवा आदि सब दी, जिससे इन्हें बहुत आराम हो गया और ये सो गईं। इन्हें यह भी होश नहीं रहा कि उस डॉक्टर से पूछे तुम्हें किसने भेजा और तुम्हारी फीस कितनी है तथा तुम मेरे बंद कमरे में कैसे घुस आए आदि। बाबा जी ऐसी लीलाएं करते वक्त मन बुद्धि को अपने पास कैद भी तो कर लेते थे। सुबह सूर्योदय के पूर्व ही वही व्यक्ति पुनः आ गया और इनसे बोला, मेरी कार बाहर खड़ी है, आप चलिए, आपको हवाई अड्डे तक छोड़ दूं। आपका जहाज कुछ देर बाद न्यूयॉर्क को रवाना हो जाएगा। आपका टिकट बन चुका है। और ऐसा कहते उसने मुख्तसिर रूप से इनका सामान पैक किया और इन्हें अपनी कार में बैठाकर ले चला। ये फिर भूल गई पूछना कि तुम्हें कैसे मालूम कि मैं न्यूयॉर्क जाना चाहती हूं और कि होटल का हिसाब कैसे हुआ, किसने किया। हवाई अड्डे पर इन्हें जहाज में बिठाने के पूर्व इनका टिकट इन्हें देकर वह डॉक्टर कार में बैठा और चला गया।